बिहार से उठी ललकार, 27 में योगी पर सीधा वार। पीके का बड़ा दाव, मुसलमानों संग मिलकर बदलेंगे यूपी के समीकरण। बाबा को हराने के लिए पीके ने मुसलमानों के बीच ठोकने का किया ऐलान। दर्शकों, बिहार का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालकर वोटरों को अपने पाले में खींचने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच भाजपा को वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार की धरती से बड़े सपने देखना शुरू कर चुके हैं और सीधे तौर पर सीएम योगी से आमना सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों का साथ मिल जाए तो हम बिहार में नीतीश और भाजपा को तो हरा ही देंगे, इसके साथ बहुत कुछ चेंज कर देंगे। दर्शकों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनावी हलचल के बीच तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उधर लोकसभा में एलओपी लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जनता के बीच भाजपा पर वोट चोरी का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीती रात राहुल गांधी के साथ वोटर यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची। उन्होंने मंच से बिहार के लोगों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी को खींचती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आई तो तुम्हारी भैंस चोरी हो जाएगी। देखिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। दर्शकों, वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर उर्फ पीके अपनी पार्टी जनसुराज के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के मोतिहार में प्रशांत किशोर ने जनसुराज बिहार बदलाव इजलास में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बातचीत में सीएम योगी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का साथ मिल जाए तो हम बिहार में नीतीश और भाजपा को तो हरा ही देंगे, साथ ही 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी को भी ठोक देंगे। दरअसल प्रशांत किशोर एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए मोतिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मोतिहार के गांधी ऑडिटोरियम में अधिकतर की संख्या में मौजूद मुसलमानों के बीच बातचीत की। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को ये भी विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो न केवल बिहार में सरकार बनाने जा रही है बल्कि अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को भी हरा सकती है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि पहले मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं था, अब जनस्वराज आपको विचारधारा आधारित समीकरण बनाकर मजबूत विकल्प दे रही है। उन्होंने बिहार में हो रहे राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली में भी शामिल हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि बिहार के लोगों के डीएनए में ही है कि वे मजदूरी करें। आज वही कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी उसे बिहार में मंच दे रही है। ऐसी पार्टी को बिहार से बाहर फेंक देना चाहिए। वहीं सीएम योगी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों का साथ मिल जाए तो बिहार में नीतीश और भाजपा को तो हराएंगे ही, साथ ही 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी को भी ठोक देंगे। लेकिन ठोकने की बात उन्होंने किस नज़रिए से की है ये तो प्रशांत किशोर ही बता पाएंगे, लेकिन ये चुनावी जुमला भी हो सकता है। देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए बातिल वो है जो आपको हदीस में बात बताई हुई बात को भी नहीं फॉलो करने दे रहा है। इसलिए मेरे भाई, तादाद को भूलिए और हक के साथ खड़ा होइए। 2 बरस में जो व्यवस्था बन रही है ये वो व्यवस्था है, इसमें कंधा लगाइएगा तो यही बड़ा होकर आपको फल भी देगा और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। जब गांधी चंपारण आए, उन्होंने चंपारण आंदोलन किया।
तो चंपारण आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण आंदोलन से देश को वो हथियार मिला, वो विश्वास मिला, वो रास्ता मिला, जिससे लोगों को ये लगा कि अंग्रेजों को कैसे हराया जा सकता है। तो जन सुराज में जो हम लोग कर रहे हैं, इससे अगर यहां सफलता मिल गई, अगर जन सुराज बिहार में सफल हो गया, तो इसी से वो रास्ता खुलेगा जिससे यूपी में योगी को हराया जाएगा और देश में भाजपा से टक्कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है, ये विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से है। भाजपा एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपको लगता है कि भाजपा को हिंदू समाज के कुछ जाति के लोग वोट देते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो आप मुझे बताइए, यूपी और बिहार में मोदी जी को वोट दे कौन रहा है? मोदी जी के जाति का यूपी और बिहार में कोई नहीं हिंदू रहता है। एक भी हिंदू मोदी जी के जाति का बिहार में नहीं रहता है। तो मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट उसने दिया जो हिंदू मुसलमान भाजपा के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और जो पूरा हिंदू समाज है, 80% जो हिंदुओं की आबादी है, उसमें से आधे हिंदू आज विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इलेक्शन का आंकड़ा कह रहा है। भाजपा को इस देश में 40% वोट आया है, 36% भाजपा को वोट आया है। लेकिन भाजपा चूंकि 543 सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है, तो जितने सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी उसमें करीब 40% वोट भाजपा को आया। अब सब लोग जरा आप ध्यान से समझिए, 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया, इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता है।